हेलो एवरीवन, मेरा नाम आमिर मजीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा प्लान है वो है स्विट्ज़रलैंड की तरफ। स्विट्ज़रलैंड जा रहा हूँ। हैं वो टनल के अंदर से गुजर रहे हैं। ये फर्स्ट टनल आई है जब से मैंने जो है वो जर्मनी से स्विट्ज़रलैंड का बॉर्डर क्रॉस किया। तो यहाँ पे बॉर्डर है जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड का। यहाँ से मैंने जो है वो टिकट परचेज़ किया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ की 2023 की जो है वो टिकट है। अगर आपने जर्मनी से स्विट्ज़रलैंड की तरफ जाना है तो आपको ये टिकट परचेज़ करनी पड़ेगी और ये है तकरीबन 45 यूरो की, 45 यूरो की। तो चलते हैं आगे की तरफ, सफ़र करते हैं और देखते हैं आगे श्वाइस में किस तरह का आज मौसम है। तो लेट्स गो। देखें जैसे ये बोर्ड आ रहा है, ये जर्मनी में है वो ब्लू कलर के, यहाँ पे ग्रीन कलर के हो गए हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अभी फ़िलहाल मिक्स श्वाइस की जो लैंग्वेज है उसमें और डोइच में, दोनों में है। अब जो है हमने बासल जो है वो क्रॉस कर लिया है। अब हम सूरिश लुजरने की तरफ जो है वो हमारा सफ़र है। तो आपको साथ लेके चलेंगे, रास्ते में आपको दिखाऊंगा जो जो खूबसूरत नज़ारे हैं। आज का जो ये सफ़र है ये मैं अपने फैमिली के साथ जो है वो मैं कर रहा हूँ, अपने ब्रदर इन लॉ के साथ। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है फैमिली ट्रिप का। जा रहे हैं जर्मनी की तरफ से, तो आप ऑटोबान पे वो पेट्रोल ना डलवाएं। वहाँ पे पेट्रोल जो है वो तकरीबन इस टाइम 2 यूरो और 40 सेंट का था। तो बाई चांस हमसे वो मिस हो गया वो पेट्रोल पंप। हम जब बॉर्डर पे पहुँचे हैं तो उन्होंने कहा कि आपकी टिकट भी नहीं है, टिकट परचेज़ करें। स्विट्ज़रलैंड के अंदर दाखिल होने के लिए जो टिकट परचेज़ करनी पड़ती है, स्टिकर जो है। तो बाई चांस वहाँ पे जब पेट्रोल पंप भी था और वहाँ से हमें काफ़ी सस्ता पेट्रोल मिल गया, तकरीबन 20 यूरो का फ़र्क पड़ा होगा। तो आप भी जब अगर जर्मनी की तरफ से आ रहे हैं तो और आपके पास अगर बादल पे स्टॉप करते हैं आप, तो वहाँ से पेट्रोल डलवा लें, वो सबसे अच्छा आइडिया है। अब ये जैसे ही टनल से बाहर निकले हैं तो दूसरी टनल जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो ये तकरीबन जो है वो बादल से आगे जो हम अभी मैं जा रहा हूँ सूरिश की तरफ, तो यहाँ पे सारा ट्रैक जो है वो इसी तरह ही है, टनल्स के अंदर से ही जो है उन्होंने बनाया हुआ। खैर रोड जो है वो काफ़ी अच्छी है और यहाँ पे जर्नी से जब आप आ रहे होते हैं तो आपको अनलिमिटेड जो है यहाँ पे रोड्स मिलती हैं। मैं पीछे से काफ़ी स्पीड से आया था। जैसे ही आप स्विट्ज़रलैंड में दाखिल होते हैं आपको यहाँ पे नज़र बोर्ड साइन नज़र आ रहे होंगे, 100 की लिमिट है यहाँ पे, इससे ऊपर आप चला नहीं सकते। और यहाँ पे हर जगह कैमरे लगे हुए हैं तो स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है, मगर अच्छा है, सिक्योरिटी रीजन के लिहाज से अच्छा है कि एक्सीडेंट नहीं होते। अब ये देखें यहाँ पे दोबारा जो है वो टनल स्टार्ट हो गया और पहाड़ों के अंदर जो इन्होंने है वो काफ़ी अच्छा ट्रैक बनाए हुए हैं और रोड जो है वो बहुत प्यारी है, बिल्कुल कारपेटेड रोड है। और इसके अंदर ही उन्होंने जो ये फ़ैन लगाए हुए हैं ताकि, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाती है पहाड़ के अंदर जब इस तरह से टनल बनी हुई हो, तो उन्होंने फ़ैन बनाए हुए हैं काफ़ी बड़े बड़े, जिससे वो ऑक्सीजन जनरेट होती है और प्रेशर भी कम हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे अब आप ऊपर की तरफ जो है वो चढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसे जैसे कान बंद हो जाते हैं, प्रेशर होता है हवा का बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से ये फ़ैन का होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। ये है सूरिशज़े। हम स्विट्ज़रलैंड की ज़े पे जो है वो पहुंच गए हैं और यहाँ पे आज काफ़ी खूबसूरत मौसम है। वहाँ पे सारी बिल्डिंग्स और शॉपिंग प्लाजे जितने भी हैं वो इस ज़े के जो अपोजिट डायरेक्शन पे हैं वहाँ पे हैं। हम जो हैं वो इसके दूसरी साइड पे हैं।
लगता है पानी का टेम्परेचर अच्छा है, ये बतखें काफ़ी इंजॉय कर रही हैं। यहाँ पे ये साथ में बहुत प्यारा गार्डन है, जे के बिल्कुल साथ। तो यहाँ पे लोग जो हैं वो काफ़ी वॉक करने के लिए आए हुए हैं। आज संडे का दिन है, तो सुबह के 11 बजे हैं, तो लोग जो हैं अभी मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हुए हैं। बहुत पुरसकून माहौल है। टेम्परेचर है अराउंड 22 के, मगर जो है वो सनशाइन इतनी नहीं है, बट फिर भी काफ़ी अच्छा मौसम है। जून आ गया, मगर जून के हिसाब से टेम्परेचर नॉर्मली लास्ट ईयर मैं इधर यहाँ पे आया था और उस वक्त यहाँ पे टेम्परेचर था अराउंड 38-37 सेम डेज़ में, और इस दफ़ा जो है वो टेम्परेचर बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। तो आप नेचर का आपको आइडिया लगाना मुश्किल है, बट पीपल दे आर एंजॉइंग। यहाँ पे जे के साथ साथ जो है इन्होंने वॉक करने के लिए अच्छा ट्रैक बनाया हुआ है, और ये काफ़ी लंबा ट्रैक है। अगर आप इस पे वॉक करना चाहते हैं और आप कंप्लीट पूरी जे के राउंड आप वॉक कर सकते हैं, और ये मेरे ख्याल है 10 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र आपको बन जाएगा, और हर साइड पे आपको डिफरेंट व्यू नज़र आएगा जे का। वहाँ पे लोग जो हैं वो भी स्विमिंग कर रहे हैं, मगर उन्होंने पूरा कॉस्ट्यूम पहना हुआ क्योंकि आज पानी थोड़ा ठंडा है। तो हम भी थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं। ये